नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। धर्म और अध्यात्म ही किसी भी संस्कृति की मुख्य धरोहर होती है। भारत में अनेक रूहानी आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने मजहब और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की। आज के धर्म कथा कार्यक्रम में हम बात करेंगे सूफी मत के एक ऐसी हस्ती हजरत निजामुद्दीन की, जिन्होंने दुनिया को रूहानियत का ज्ञान दिया। हजरत निजामुद्दीन बड़े ही नेक दिल इंसान और खुदा के बंदे थे। वो इंसान और इंसानियत दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इन पर खुदा की रहमत ही थी कि कम उम्र में वालिद के गुजर जाने के बाद भी इन्हें सभी उलूम में महारत हासिल की। ताउम्र इन्होंने बैरागी और सहनशीलता की मिसाल पेश की। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जिंदगी में किसी भी लम्हे में खुद को खुदा से जुदा नहीं किया। ये परम ज्ञानी सूफी संत थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा और उनके रहनुमों के नाम लिख दी और खुदा के बंदों की ताउम्र खिदमत करते रहे। दक्षिणी दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की पवित्र दरगाह है। यहाँ सभी उम्र और धर्म के लोग अपनी खाली झोलियाँ फैलाकर आते हैं और मुरादें पूरी कर यहाँ से जाते हैं। इनका लोगों को फायदा पहुँचाने का शौक बयां से बाहर था। ऐसे लोग आते हैं कि जो अपनी मुरादें लेके आते हैं, जो ना डॉक्टरों से, हकीमों से, हर चीज़ से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और उनको उम्मीद नहीं होती, तो इनको फिर ये बाबा निज़ामुद्दीन औली साहब की चौखट नज़र आती है। यानी कि बुजुर्ग की चौखट एक ऐसी चौखट है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ से वो सारी दुआ कबूल कर लेता है। हजरत निजामुद्दीन की इस दरगाह में हर उम्र के लोग आते हैं और पूरे अकीदे से चादर चढ़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और खुदा से शांति मांगते हैं। इबादत की सूफी परंपरा से धार्मिक गायन और संगीत का अटूट रिश्ता है। वैसे तो यहाँ हमेशा बड़ी भीड़ होती है और कव्वालियाँ होती रहती हैं, लेकिन मुख्य रूप से गुरुवार और छुट्टियों वाले दिन यहाँ का पूरा माहौल संगीतमय होने के साथ साथ भक्तिमय होता है, जहाँ हर उम्र के लोग बैठकर कव्वाली का आनंद उठाते हैं। यहाँ पे कव्वाली होती है शाम को, इसलिए कव्वाली सुनने आए। मतलब इट्स नाइस फीलिंग, यहाँ पे आके सारा दुख तकलीफें थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। माहौल अच्छा है, मतलब सबके साथ मतलब वी फील
कि हम सब एक साथ हैं, वी प्रे टुगेदर, सो इट्स अ नाइस फीलिंग ऑल टुगेदर। यहाँ आने वाले बंदे दरगाह में सजदा करते हैं और खुदा से अपने और अपने परिवारजनों की खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। ये तो सब बाबा की मन की मुराद पूरी करने वाले हैं। जो भी आता है उनको खाली हाथ नहीं छोड़ते, जो भी आता है उनके मन की मुराद पूरी होते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा हजरत निजामुद्दीन औलिया यहाँ आने वाले हर बंदे की झोली खुशियों से भर देते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में अनेक नेक कार्यों को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया और सभी धर्म के लोगों में लोकप्रिय हो गए। हम आपको हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इनका जन्म 1236 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। हजरत जब 5 साल के थे तब उनके पिता अहमद बदायनी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। इसके बाद माँ बीबी जुलेखा के साथ वो दिल्ली आ गए, जहाँ इनकी वालिदा ने इनका दाखिला मदरसे में करवा दिया। यहाँ इन्होंने उलूम में महारत हासिल की। इसके बाद तो 12 साल की उम्र में कई धर्म ग्रंथ पढ़ डाले। छोटी उम्र में ही एक दिन शेख नजीबुद्दीन से विनती की, मुझे काजी बनने और लोगों को फायदा पहुंचाने की इच्छा है। बाबा ने निजामुद्दीन से कहा, तुम्हारा शौक एक दिन दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। जब हजरत निजामुद्दीन 20 वर्ष के हुए तो वो अजोधर पहुंचे, जिसे आजकल पाकिस्तान में पाक पट्टन शरीफ कहते हैं। यहाँ बाबा मशहूर सूफी संत फरीदुद्दीन गंज की शकर के मुरीद बन गए, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। निजामुद्दीन ने अजोधन को अपना निवास स्थान तो नहीं बनाया, पर वहाँ अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई जारी रखी। साथ ही उन्होंने सूफी अभ्यास के लिए दिल्ली में आना भी जारी रखा। वो हर वर्ष रमजान के महीने में बाबा फरीद के साथ अजोधन में अपना समय जरूर बिताते थे। बाबा फरीद ने बाद में इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सबसे पहले दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की हजरत ख्वाजा मुनीर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, सबसे बड़ी गद्दी। इनके बाद इनकी गद्दी संभाली है महरुल्ली के अंदर, आपने देखा होगा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, इनके मुरीद थे आप। फिर इनकी गद्दी संभाली है बाबा फरीद ने, यानी कि जिनका पाकिस्तान में मदाशिफ है हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, वो आप मुरीद हुए। फिर बाबा फरीद के मुरीद हुए बाबा निजामुद्दीन औलिया। ये पीर परंपरा हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के समय से चली आ रही थी। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के पास ग्यासपुर में बसे। ये जगह दिल्ली के शोर और भीड़ भाड़ से दूर थी। निजामुद्दीन ने अपने जीवन काल में वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की। उनके लिए जियारत का मतलब एकांत में वास करना या सन्यासी बनना नहीं था, बल्कि समाज में ही रहकर लोगों की तकलीफों का हल ढूंढना था। हजरत चाहते थे कि आम इंसान के अंदर इतनी रूहानियत जरूर रहे कि वो अपने ईश्वर और दूसरे इंसानों से आसानी से जुड़ सके। हजरत ने ग्यासपुर में अपना एक खंकाह बनाया, जहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोगों को खाना खिलाया जाता था। खंकाह एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ वो सभी जरूरतमंद, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको भोजन कराते थे। यहाँ हमेशा भीड़ जमा रहती थी। ये सभी लोगों के खाना खाने के बाद सबसे आखिर में खुद खाया करते थे। अपनी सारी उम्र में कभी भी इन्होंने बेहतरीन खाना नहीं खाया। आमतौर पर ये जौ की रोटी और उबली हुई सब्जी खाया करते थे।
तल्ख सर्दियों में वो अपने अल्लाह ताला से उनके बंदों के लिए रहम और करम की इल्तिजा करते हुए कहा करते थे, या अल्लाह इतनी सख्त सर्दी है, गरीब लोग तेरे अजीज बंदे किस तरह सहन कर रहे होंगे। निजामुद्दीन नेक दिल सूफी संत और अल्लाह के बंदे थे। मैं बांग्लादेश से इधर ज़ियारत के लिए भी आया हूँ और थोड़ा घूमने के लिए भी आया हूँ। अल्लाह का बहुत प्यारा बंदा था, वो अवलिया था, तो बहुत बड़ा बंदा था, इसलिए हम लोग इधर ज़ियारत के लिए आए। सब खैरियत रहे, सब अच्छा हो जाए, अच्छे रहे, अच्छे से मेरा धंधा चले। इंसान, इंसानियत और अल्लाह के सभी बंदों से ये बेपनाह मोहब्बत करते थे। यही वजह रही कि वो सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय हो गए। कहा जाता है कि 1303 में इनके कहने पर मुगल सेना ने हमला रोक दिया था। ऐसे नेक दिल और बेहतरीन रूह के मालिक थे निजामुद्दीन औलिया। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको हजरत निजामुद्दीन से जुड़ी और भी कुछ खास और रहस्य तथ्य बताएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ धर्म कथा में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हजरत निजामुद्दीन खुदा के बड़े ही नेक दिल बंदे थे। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों को इंसानियत का ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, लोगों की परेशानियों को हल भी किया। इस महान सूफी संत ने पूरी दुनिया में एक अनोखी मिसाल भी पैदा की, जिसके आगे लोग आज भी सजदा करते हैं। हजरत निजामुद्दीन ने अपने बेपनाह प्यार और सहन शक्ति से लोगों का दिल जीत लिया। इन्होंने इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया। हजरत हर काम को निस्वार्थ भाव से किया करते थे। हजरत दिन भर दूसरों की दिक्कतों और परेशानियों को सुनते और उनका समाधान किया करते थे। ये सिलसिला रात तक चलता था। फिर रात को खाना खाने के बाद ये लोगों से तो नहीं मिलते, लेकिन इस दुनिया के हालात और गरीब आदमी की मुश्किलों को लेकर ध्यान लगाया करते थे। इनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गए और न ही सुल्तान को अपने यहाँ आने देते। देखिए, आपका नाम जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो नाम आपका पड़ा है, वो माशाल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की तरफ से आपको दिया है मर्तबा, यानी कि महबूब इलाही का जो मर्तबा वो अल्लाह की तरफ से। और आपका असली नाम है वो है मोहम्मद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा का। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह एक ऐसी दरगाह है कि यहाँ इस दरगाह के अंदर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई से भी धर्म का हो, चाहे फॉरेनर हो, कोई भी हो, तो किसी को मना नहीं है। हज़रत ने हमेशा जो है आप अल्लाह ताला से आपने दुआ करी है और आपकी ताकत इतनी है कि आप अल्लाह ताला से जो कहते हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआ से लोगों के काम बना
हजरत मानते थे कि जो खुदा से प्यार करेगा उसे इंसानियत से भी इश्क होगा। यहाँ दरगाह में आने वाले सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वली अल्लाह है, अल्लाह तबारक ताला इनके नेक दोस्त है। वो जो भी आदमी आता है उनको खाली हाथ से होने, कभी उनकी जो भी मन की मुरादें है वो पूरी करते हैं। नजर से जामे इल्लल्लाह पिलाया पीर ने मुझको, नजर से जामे इल्लल्लाह पिलाया पीर ने मुझको। अभी हम इस दरगाह में दुआ मांगने के लिए आते हैं, मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। निजामुद्दीन साहब हमें बुलाते हैं, मतलब इस तरह से हम आते हैं यहाँ पर, हमारा दिल लगता है। यहाँ पे मुसलमान भाई लोग हैं हमारे, सबकी दुआ कबूल करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में तो भाई भाई हैं ना। रसूल अल्लाह का खरका उड़ाया पीर ने मुझको, बस ऐसा नवाजा मेरे पीर ने मुझको, ऐसा नवाजा मेरे पीर ने मुझको, ऐसा नवाजा मेरे पीर ने। इस दरगाह पर मजहब से ऊपर उठकर लोग अपने विश्वास के साथ आते हैं और अपनी मुरादें पूरे होने के लिए दुआएं मांगते हैं। इस दरगाह को लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र कहा जाता है। यहाँ हर साल उर्स मनाई जाती है, जिसमें सब लोग हर्षोल्लास के साथ शामिल होते हैं। बस ऐसा नवाजा मेरे पीर ने मुझको, ऐसा नवाजा मेरे पीर ने मुझको, ऐसा नवाजा मेरे पीर ने मुझको, ऐसा नवाजा मेरे पीर ने। हजरत निजामुद्दीन को दिल्ली का संरक्षक संत कहा जाता है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा और उनके बंदों के नाम कर दी और खुदा का रहनुमा बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यही वजह रही कि इन्हें मानने वाले ना सिर्फ हिंदू बल्कि सभी धर्म के लोग हुए। और इस नेक दिल इंसान के शिष्य तो अनेक हुए, लेकिन इनके शिष्यों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। अमीर खुसरो सचमुच बहुत प्यारे शख्स थे। वो दिल्ली के कई सुल्तानों के दरबारी कवि थे। इसके साथ ही निजामुद्दीन औलिया के भी बेहद चहेते थे। फारसी में उनकी लिखी एक रुबाई सूफी उस्ताद के लिए उनकी चाहत को दिखाती है। मन तू शुदम तू मनशुदी, मन जान शुदम तू तनशुदी, ता नागुयाद कसी पास अजीम, मन दीगरम तू दीगरी। यानी मैं तू हो गया हूँ, तू हो गया है मैं जान बन गया हूँ, तू बन गया है शरीर। अब से कोई न कह सके कि मैं और हूँ और तू कोई और। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जो मर्तबा है वो हजरत बाबा निजामुद्दीन औली साहब से है। जो बाबा निजामुद्दीन औली साहब से क्यों मर्तबा है कि बाबा निजामुद्दीन साहब के आप शिष्य थे, बाबा अमीर खुसरो, और बाबा निजामुद्दीन औली साहब पीर थे। तो आपका इतना मर्तबा था कि क्या के समझ लीजिए कि क्या कि हमारे मुसलमानों के अंदर, खासतौर से मदाशिब के अंदर, कि जैसे एक जनाजे को दफन करते हैं, मतलब रखते हैं, तो वाकई में बाबा निजामुद्दीन औली चाहते हैं हजरत अमीर खुसरो को अपने मदाशिब के अंदर आपको रख लेते, मगर ये अल्लाह की तरफ से नहीं था। क्यों? आप इतनी मोहब्बत करते थे। और आपने ये भी फरमाया है अपने जीते जी भी, और अपने पर्दा जब फरमाया है कि जो भी मेरी बारगाह में आता है, मेरे पास आता है, तो पहले हजरत अमीर खुसरो में हाजिरी दे, फिर मेरे पास आए। बताया जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का जब अंतिम वक्त आया तो उन्होंने जानबूझकर खुसरो को खुद से दूर किसी काम पर भेज दिया।
हक्काम भी ऐसा बताया कि जब खुसरो लौटे तो लगभग 6 महीने बीत चुके थे। तब उनके मजार के पास बैठकर खुसरो ने अपना आखिरी शेर लिखा। इसी शेर को लिखकर खुसरो ने भी ये संसार छोड़ दिया। उनकी दोस्ती की चर्चा आज भी फिजाओं में चारों तरफ गूंजती है। आज खुसरो का लाल पत्थर से बना मकबरा भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार परिसर में ही मौजूद है और मान्यता है कि हजरत खुसरो को सलाम किए बिना हजरत निजामुद्दीन के दरबार में सजदा करना अधूरा माना जाता है। इसलिए हजरत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो की बरसी पर दरगाह में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उर्स आयोजित किए जाते हैं। मुकद्दर से यहाँ आई है मेरे नेमते उज़्मा, रसूल अल्लाह का खरका उड़ाया पीर ने मुझको। धर्म कथा में आज सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है dharmkatha@bhaskanews.org और हमारा एड्रेस है A147 सेक्टर 63 नोएडा। साथ ही हमारा फोन नंबर है 180030002530। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और रोचक रहस्यमय कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीमा